नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे जो भी एचपी एसएससी ने अपने डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे हैं। तो मैंने सारे इंडियन हिस्ट्री क्वेश्चन निकाल के इस पीडीएफ में डाल दिए। और आपको पता ही है, अब डॉक्यूमेंटेशन या इंटरव्यू था वो प्रोसेस सब खत्म हो गई है। अब आपका एक पेपर होता है सिंपल 200 क्वेश्चन का, जिसमें आपके मार्क्स होते हैं 100। तो जो पेपर है उसमें ज़्यादा नंबर लेगा उसी की सिलेक्शन होगी, फाइनल सिलेक्शन उसी की होगी। तो आपने कोशिश करनी कि पेपर है इसी में आपकी जो मेरिट है वो बनने वाली, तो इसमें आपको अच्छे नंबर लेने हैं। तो आज हम इंडियन हिस्ट्री क्वेश्चन करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वेदा इज अ कलेक्शन ऑफ मेलोडीज, यानी कौन सा वेद है जो गीतों का संग्रह है। ऑप्शन दिया है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो आपको पता है टोटल 4 वेद है हमारे पास। जो वेद है वो है कलेक्शन ऑफ मेलोडीज, वो कौन सा है? फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है सामवेदा। अगर मैं आपको बोलूँ कि सबसे एंशियंट यानी सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो वो ऋग्वेदा था। अगर मैं आपको बोलूँ मैजिक से कौन सा वेद रिलेटेड है, तो वो अथर्ववेदा था। अगर सेक्रीफाइस यानी बलि प्रथा उससे कौन सा रिलेटेड था, वो यजुर्वेदा था। और जो कलेक्शन ऑफ मेलोडीज से है यानी जो गीतों के संग्रह से रिलेटेड है वो है सामवेदा। तो फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। बाकी एग्जामिनर है वो किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको पढ़ना तो सारा ही पड़ेगा। ऐसा है, हिस्ट्री इतनी मुश्किल नहीं है मगर पढ़ने को बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मुश्किल हो जाती है क्योंकि आपको याद भी चीज़ें करनी पड़ेगी। सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो चलिए क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ लेते हैं। निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वाधिक विलक्षण विशेषता प्रस्तुत करता है? तो इनमें से कौन सी चीज़ है दो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसकी विशेषता बताता है? जैसे बर्न्ड ब्रिक बिल्डिंग्स हो गया, आर्ट एंड आर्किटेक्चर हो गया, बिल्डिंग्स ऑफ वर्शिप हो गया, फर्स्ट टू आर्ट्स। तो सेकंड का जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है ऑप्शन ए, बर्न्ड ब्रिक बिल्डिंग्स। तो जो भवन होते थे वो कैसे बनते थे? पक्की ईंटों के भवन होते थे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसमें। सेकंड का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। द फर्स्ट तीर्थखारा ऑफ द जैनाज वॉज। तो जैनियों का जो प्रथम तीर्थखार थे वो कौन थे? ऑप्शन दिए हैं अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, अजितनाथ या ऋषभनाथ। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्टूडेंट इसका आंसर सही देंगे। थर्ड का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऋषभनाथ। तो फर्स्ट थे वो कौन थे? ऋषभनाथ थे। अगर मैं आपको बोलूँ 24 थे, वो कौन थे? टोटल जो तीर्थकार थे वो कितने थे? 1 से लेकर 24 यानी टोटल 24 थे। जो 24 नंबर पे लास्ट वो कौन थे? महावीरा। तो नाम याद रखना। बाकी एग्जामिनर किसी भी टाइप से पूछ सकता है। बाकी अभी हमसे कौन सा पूछा है? द फर्स्ट तीर्थकार कौन थे? वो थे ऋषभनाथ। इजी इजी क्वेश्चन भी है, कुछ मुश्किल भी आ जाएंगे, जैसे कि अब ये वाला क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म केम टू बी यूज्ड फॉर ऑल काइंड ऑफ फॉरनर्स। सभी प्रकार के विदेशियों के लिए प्रयोग में आने वाला पद निम्न में से कौन सा है? तो जो फॉरनर्स होते थे, किसी भी तरह के फॉरनर कहीं के भी हो, उनके लिए कॉमन टर्म यूज़ की जाती थी, वो कौन सी थी? यमाना, यवा, यवनिका या यवाना। तो अगर आप बुक में इस टाइप का क्वेश्चन ढूंढोगे तो आपको मुश्किल ही मिलेगा, मेरे आइडिया में तो मिलेगा ही नहीं। तो ऐसा होता है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं उनको ज़रूर पढ़ लिया करो। तभी मैंने ये जो पीडीएफ बनाई इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाल दिए, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है मैंने 2 एग्जाम में देख रखा है। तो ऐसे अगर बुक में देखोगे तो मिलेगा ही नहीं, तो करोगे कैसे? तो रिपीटेड क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी होता है। अब फोर्थ का जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है यवाना, ऑप्शन डी यवाना। तो यवाना ये टर्म है, यूज होती है ऑल काइंड ऑफ फॉरनर्स के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ है, द चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड ड्यूरिंग हर्षाज रेन वॉज। तो इसमें कहना क्या चाहता है? हर्ष के शासनकाल के दौरान आने वाले चीनी यात्री थे। तो कौन थे जो हर्ष के टाइम पे आए थे? वैन सैंग थे, आई सैंग थे, फाइयान थे या नन ऑफ दिस थे? फिफ्थ का जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है ऑप्शन ए, हुएंग सांग। तो ये आए थे हर्षा के टाइम पे। अगर आपसे पूछे कि फाइयान ये किसके टाइम पे आए थे, तो जो फाइयान थे ये आए थे चंद्रगुप्त टू के टाइम पे। तो हिस्ट्री इंटरकनेक्टेड ही है हर चीज़। अगर आप क्वेश्चन देखोगे हर चीज़ आपको मतलब यहीं से आप पढ़ोगे, यही आपका तरीका होता है पढ़ने का, कि आपने क्वेश्चन पढ़ा उसका आंसर तो आता है पर बाकी चीज़ें भी देखोगे वो किस चीज़ से कनेक्ट हो रही है। तब आपको जो चीज़ें हैं वो याद करने में यानी रिटेन करने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो क्वेश्चन में तो हमसे पूछा था हर्ष के टाइम पे कौन आया था, हमने बता दिया हुएंग आया था। अगर पूछे फाइयान के टाइम कौन आया, फाइयान किसके टाइम पे आया था? वो आया था चंद्रगुप्त टू के टाइम पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिक्स्थ है, विच इज़ द पोर्ट टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन था यानी सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कस्बा कौन सा था? बनावली था, लोथल था, रोपड़ था, हड़प्पा था। सिक्स्थ का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लोथल। तो ये क्वेश्चन भी आपने कई बार एग्जाम में देखा होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन का पोर्ट टाउन कौन है? वो है लोथल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवंथ है, विच स्क्रिप्ट यूज्ड इन अशोकाज इंस्क्रिप्शन। तो जो अशोक के शिलालेख थे में कौन सी लिपि प्रयोग की गई थी? तो ऑप्शन क्या दे रखे हैं हमें? ऑप्शन दिए हैं ब्रह्मी, देवनागरी, गुरुमुखी, नन ऑफ दिस।
तो जो अशोक के शिलालेख थे उसमें कौन सी लिपि प्रयोग में आई थी? 7वें का जो राइट आंसर है वो है ब्रह्मी। अब आपको पता है गुरुमुखी है, ये पंजाबी जो भाषा है उसकी उससे रिलेटेड है, देवनागरी हिंदी भाषा से, तो एक ब्रह्मी बचता है थोड़ा डिफरेंट सा। तो आप इससे भी आइडिया लगा सकते हो अगर आपको आंसर नहीं भी पता होगा तो कनेक्ट करके भी। तो 7th का जो राइट आंसर वो क्या है? अशोका के जो इंस्क्रिप्शन थे वो कौन सी स्क्रिप्ट में थे? ब्रह्मी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 8th है द लास्ट किंग नोन टू हिस्ट्री ऑफ द लाइन ऑफ इम्पीरियल मौर्याज वॉज। तो क्वेश्चन में कहना चाहता है इतिहास में ज्ञात शाही मौर्य वंशावली का अंतिम सम्राट था। तो जो मौर्य थे उनका जो लास्ट राजा था वो कौन था? बृहद्राथ था, या कुनाला था, संप्रति था, या सिलुसुका था? 8th का जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है ऑप्शन ए बृहद्रथ था। तो जो बृहद्रथ था ये मौर्यास का लास्ट राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र वॉज अ कंटेम्प्ररी ऑफ। तो क्वेश्चन में कह रहा है अर्थशास्त्र की रचयिता जो थे वो किसके समकालीन थे, यानी किस राजा के टाइम पे थे? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे थे, अशोक के टाइम थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, या समुद्रगुप्त? तो 9th का जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। तो अर्थशास्त्र थी किसने लिखी थी? ये लिखी थी चाणक्य ने। तो चाणक्य किसके टाइम पे थे, यानी किस राजा के टाइम पे थे? वो थे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। तो 9th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। चलिए 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑफ गांधी जी फॉलोअर्स वे सिलेक्टेड टू गो ऑन द मार्च टू दांडी। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं गांधी जी के कितने अनुयायी दांडी यात्रा में जाने के लिए चुने गए थे? तो जो दांडी मार्च हुई थी उसमें कितने लोग गए थे, उनके कितने फॉलोअर गए थे? 78, 87, 97, 107। तो 10th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 78। तो 78 फॉलोअर्स गए थे। कब गए थे? जो आपकी ये हुई थी दांडी मार्च कब हुई थी? 12 मार्च, कभी का डेट भी एग्जाम में आ जाती, 1930 को, तो तब स्टार्ट हुई थी और 6 अप्रैल 1930 को ख़त्म हुई थी, यानी टोटल 24 डेज बाद। तो जो यात्रा हुई थी कहाँ से कहाँ तक हुई थी? साबरमती आश्रम से दांडी तक। तो कुछ भी पूछ सकता है। बाकी यहाँ फॉलोअर्स पूछे थे कितने गए थे? 78 फॉलोअर्स गए थे। अगर आप हमसे हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्जाम का स्टडी मटेरियल या टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो आपको क्या करना है? बस सिर्फ हमें व्हाट्सएप करना है इस नंबर पे 7018186561 पे। बाकी मैं आपको सारी डिटेल्स वहाँ पर दे दूंगा। जैसे मैंने ये इंडियन हिस्ट्री की पीडीएफ बनाई है, वैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश सबकी बना रखी है। तो एक कंप्लीट कोर्स बना रखा है, HPSSC के लिए बना रखा है। तो आपने बस व्हाट्सएप करना है, बाकी डिटेल्स मैं वहाँ दे दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11th है हु वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ हर्षा। तो हर्ष के दरबार में राजकवि कौन थे? ऑप्शन आपको दे रखे हैं भानी, रवि कीर्ति, बानाभट्टा, या विष्णु शर्मा। तो 11th का राइट आंसर कौन सा है? इजी सा क्वेश्चन है। तो जो हर्ष था उसके कोर्ट पोएट कौन थे? वो थे बानाभट्टा। तो बानाभट्ट थे और इन्होंने एक बुक भी लिखी है, वो कौन सी? कादम्बरी। तो वो भी पूछ लेते हैं। जो कादम्बरी है ये भी इन्होंने ही लिखी है। तो कादम्बरी किसने लिखी है? बानाभट्ट ने। और ये कोर्ट पोएट थे किसके? हर्षा के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 12th क्वेश्चन है आफ्टर विच कांग्रेस सेशन मोहम्मद अली जिन्ना लेफ्ट द कांग्रेस। तो कह रहा है कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ दी थी? ऑप्शन दिए हैं गया सेशन, लाहौर सेशन, नागपुर सेशन, या अहमदाबाद सेशन। तो 12th का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? वो है नागपुर सेशन। तो ये जो नागपुर सेशन था ये 1920 में हुआ था और इसी में जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उन्होंने कांग्रेस को लेफ्ट कर दिया था। तो 12th का जो राइट आंसर है वो है नागपुर सेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 13th क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट नोन गुप्ता रूलर। तो इनमें से प्रथम गुप्त शासक कौन थे? ऑप्शन है श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त वन, घटोत्कच, या कुमारगुप्त वन। तो 13th का जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है श्रीगुप्त। तो जो श्रीगुप्त थे ये क्या थे? फर्स्ट नॉन गुप्ता रूलर थे। ठीक है। तो 13th का जो राइट आंसर है वो है श्रीगुप्त। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 14th क्वेश्चन है द लार्जेस्ट अर्बन सेंटर इन अर्ली एंशंट इंडिया वॉज। तो कह रहा है प्रारंभिक प्राचीन भारत में सबसे बड़ा शहरी केंद्र था। तो कौन सा था सबसे बड़ा शहरी केंद्र? कौसंबी था, तक्षशिला था, उज्जैन था, या पाटलिपुत्र था? तो 14th का जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र जो एंशियंट टाइम था उसमें सबसे बड़ा लार्जेस्ट अर्बन सेंटर था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 15th क्वेश्चन है आइडल ऑफ डांसिंग गर्ल जो एक ब्रॉन्ज मूर्ति थी एक तरह से इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन। तो कह रहा है नर्तकिया मूर्ति कांस्य निम्न में से किस सभ्यता में पाई गई? तो कौन सी सभ्यता में पाई गई थी? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, पर्शियन सिविलाइजेशन, या इजिप्शियन सिविलाइजेशन? 15th का जो राइट आंसर है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। और अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछ ले कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी कहाँ पाई गई तो आंसर होगा
जदारो, ठीक है, मोहनजोदारो। तो मोहनजोदारो था। यहाँ पर जो है ये जो एक आइडल है, एक मूर्ति है डांसिंग गर्ल की, जो कि ब्रॉन्ज में थी, वो पाई गई थी, ठीक है, कांस्य की बनी हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। 16 क्वेश्चन है, द फिगर ऑफ द गॉड दैट वाज डिपिक्टेड इन द सील ऑफ इंडस वैली पीपल वाज। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसके क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। अब आप जो ये क्वेश्चन देख रहे हो ये एग्जाम में आए हुए हैं, ऐसे नहीं कि मैं अपनी तरफ से डाल रहा हूँ, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए, एचपीएससी ने किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन, आपको लेवल कैसा लग रहा है कि आपको आते ही नहीं आते, आपको अपनी तैयारी का ही पता लग रहा होगा। तो 16 क्वेश्चन में क्या बोला था, द फिगर ऑफ द गॉड दैट वाज डिपिक्टेड इन द सील ऑफ इंडस वैली पीपल वाज। तो कह रहे हैं किस देवता की प्रतिमा सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों में अंकित है। तो अग्नि की थी, इंद्रा की थी, वरुणा की थी, या पशुपति की थी। 16 का जो राइट आंसर है वो है पशुपति। तो जो पशुपति थे, इनकी जो तस्वीर थी वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील थी उसमें उसमें डिपिक्टेड थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17th है, नवनीतकम डील्स विथ। तो जो ये नवनीतकम है ये किससे डील करता है, मैथमेटिक्स से, एस्ट्रोलॉजी से, एस्ट्रोनॉमी से, या मेडिसिन से। 17th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मेडिसिन। तो मेडिसिन से रिलेटेड है ये नवनीतकम, ठीक है। चलिए 18th क्वेश्चन देखते हैं। द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड। तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने बैटल ऑफ प्लासी, ये बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ है, 1757 में। तो डेट भी पूछ लेते हैं। तो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ है, किसके बीच हुआ, इंडस जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और सिराजुद्दौला, अहमद शाह, टीपू सुल्तान, या अनवरुद्दीन। तो इनमें से किसके बीच में होता। तो 18th का जो राइट आंसर है वो है सिराजुद्दौला, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला इनके बीच में होता बैटल ऑफ प्लासी कब, 1757 में। और इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो जीत गई थी, और यहीं से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने भारत में अपनी पकड़ मजबूत की, और जो अंग्रेज थे उन्होंने शासन इसी टाइम से शुरू किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19th क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द लास्ट ग्रेट हिंदू एम्परर ऑफ इंडिया। तो कह रहे हैं निम्न में से किसे भारत का अंतिम महान हिंदू शासक माना जाता है। तो भारत का महान अंतिम हिंदू शासक किसे माना जाता है, चंद्रगुप्ता को माना जाता है, हर्षा को, कृष्णदेवराय को, या मेहरा भोजा को। 19th का जो राइट आंसर है वो है हर्ष। तो हर्ष को माना जाता है क्या, लास्ट ग्रेट हिंदू एम्परर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 20 क्वेश्चन है, इन गुप्त पीरियड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स वेर इशूड इन। तो जो गुप्ता पीरियड था उसमें जो लार्जेस्ट कॉइन थे वो कौन से इशू किए गए थे, गोल्ड के गए थे, सिल्वर के, कॉपर के, आयरन के। तो 20 का जो राइट आंसर है वो है गोल्ड। तो सबसे ज़्यादा जो सोने के सिक्के वो गुप्ता पीरियड में इशू किए गए थे। 21 है, द वर्ल्ड फेमस कोणार्क सन टेम्पल वॉज बिल्ट बाय। तो विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था, तो किसने बनाया था। अब जो कोणार्क सन टेम्पल है आपको ये भी पता होना चाहिए कहाँ पर है, ये है ओडिशा में, ठीक है, ओडिशा स्टेट में है कोणार्क सन टेम्पल। और किसने बनाया था, कृष्णदेव राय ने, अशोका ने, चंद्रगुप्ता ने, या नरसिम्हा देवा ने। 21 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, नरसिम्हा देवा। तो नरसिम्हा देवा थे, इन्होंने बनाया था कोणार्क सन टेम्पल जो कि ओडिशा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 है, 22, हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो क्वेश्चन में कह रहा है जो इंडिया है उसकी फर्स्ट फीमेल गवर्नर कौन बनी थी। चलिए देखते हैं। ऑप्शन है विजय लक्ष्मी पंडित, श्रद्धा मुखर्जी, फतिमा बीबी, या सरोजनी नायडू। तो 22 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सरोजनी नायडू। तो जो सरोजनी नायडू ये फर्स्ट फीमेल गवर्नर बनी थी इंडिया में, और उत्तर प्रदेश की बनी थी, तो ये भी पता होना चाहिए आपको। तो सरोजिनी नायडू पहली फीमेल गवर्नर बनी थी इंडिया में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 23 है, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो बंगाल था उसके प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग थे, रॉबर्ट क्लाइव थे, विलियम बेंटिंग थे, या कॉलोनल सैंडर्स थे। 23 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, वॉरेन हेस्टिंग। अब यहाँ पर भी थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स को। अगर मैं आपको बोलूँ फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वो तो वॉरेन हेस्टिंग थे। अगर क्वेश्चन आए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो वो कौन थे, वो थे विलियम बेंटिक। तो अगर इंडिया लिखा हो यहाँ बंगाल की जगह इंडिया लिखा होता तो कौन थे, विलियम बेंटिक। बाकी क्वेश्चन में अभी पूछा है द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो वो है वॉरेन हेस्टिंग। अगर आपसे पूछ ले फर्स्ट वॉइसराय कौन थे, तो वो थे कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 24 है,
हु वॉज द फाउंडर ऑफ सोसाइटी कॉल्ड अभिनव भारत? तो इनमें से अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन दिए हैं लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विनायक दामोदर सावरकर या बिपिन चंद्र पाल। तो 24 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 24 का राइट आंसर है विनायक दामोदर सावरकर। तो जो विनायक दामोदर सावरकर थे, इन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी थी उसकी स्थापना की थी। अब जो ये सोसाइटीज़ बनाई जाती थी, क्यों बनाई जाती थी? रिफॉर्म्स लाने के लिए। कोई भी जैसे चाइल्ड मैरिज हो गया, कोई प्रथा हो गई जो मतलब सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए, फोर्स लेबर हो गया चिल्ड्रन से जो कराया जाता है, तो उनमें रिफॉर्म्स लाने के लिए सोसाइटीज़ बनाई जाती है। अगर जो ब्रिटिशर्स थे उन पे सप्रेसिव रूल कर रहे थे उनके खिलाफ भी, तो ऐसी कई सारी सोसाइटीज़ बनाई गई, कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई। तो जो ये अभिनव भारत सोसाइटी, इसके फाउंडर कौन थे? वो थे विनायक दामोदर सावरकर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 25 है द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इंडिया के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार पटेल थे, बलदेव सिंह थे, के एम करियप्पा थे, ये गोपाल स्वामी अयंगर थे। 25 का जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है ऑप्शन बी, बलदेव सिंह। अब इनके नाम से भी याद कर सकते हो आप, जैसे बलदेव, बल हो गया, फोर्स हो गया, तो ये पहले डिफेंस मिनिस्टर थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बलदेव सिंह। अब सरदार पटेल थे, ये क्या थे? ये हमारे होम मिनिस्टर थे पहले। और ये जो के एम करियप्पा है, ये क्या थे? ये थे हमारे आर्मी के चीफ थे। बाकी गोपाल स्वामी अयंगर थे, ये ड्राफ्टिंग कमेटी में थे। तो ऐसे ऐसे सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, नहीं बस आपको आंसर ही पता है, बाकियों का भी पता होना चाहिए, तभी आपकी नॉलेज आपको पता लगेगी कि हाँ आपको अच्छे से चीज़ें पता है। क्योंकि क्वेश्चन ज़रूरी नहीं यही आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो जीके तो ऐसा बहुत ज़्यादा वास्ट है, पढ़ने को बहुत कुछ है, पता नहीं लगेगा कि भाई क्या क्या पढ़ें। बाकी ऐसे पढ़ना अच्छे से है, और चीज़ों को रिकॉल मतलब याद होनी चाहिए आपको, ऐसे नहीं बस पढ़ लिया आपने और वो चीज़ें भूल गए आप। अच्छे से पढ़ो, मतलब एग्जाम में आए तो आप अच्छे से उनसे कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, हु वॉज द फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? तो जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय थे उसके संस्थापक कौन थे? ऑप्शन दिए सुकुमार दत्त, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू या मदन मोहन मालवीय। 26 का जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है ऑप्शन डी, मदन मोहन मालवीय। तो जो मदन मोहन मालवीय थे, इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इसकी फाउंडर थे, यानी इसकी स्थापना की थी। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी किसने स्थापित की थी? मदन मोहन मालवीय ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 है विच वॉज द लास्ट ग्रेट हिंदू इम्पेरियल डायनेस्टी ऑफ नॉर्थन इंडिया? तो कह रहा है उत्तरी भारत का अंतिम महान हिंदू शाही वंश कौन सा था? तो कौन सा था? ऑप्शन आपको दिए हैं राजपूत, गुर्जरा, प्रतिहरास, गुप्तास या नन ऑफ दिस। तो 27 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। तो जो गुर्जर प्रतिहारास थे, ये लास्ट हिंदू इम्पेरियल डायनेस्टी थी, कहाँ की? नॉर्थन इंडिया की। तो उत्तरी भारत का अंतिम महान हिंदू शाही वंश कौन सा था? गुर्जरा प्रतिहास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 28 है दीन ए इलाही वॉज एक्सेप्टेड बाय। तो दीन ए इलाही धर्म था, ये अकबर ने स्टार्ट किया था। तो इनमें से किसने एक्सेप्ट किया था इसे? बीरबल ने किया था, तानसेन ने किया था, मान सिंह ने किया था या टोडरमल ने? तो 28 का जो राइट आंसर है वो है बीरबल। ऐसा माना भी जाता है कि जो पहले हिंदू थे जिन्होंने इस धर्म को अपनाया था, पहले और एकलौते, वो थे बीरबल। तो 28 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। 29 है सारनाथ लायन कैपिटल इज एट्रीब्यूटेड टू। तो जो सारनाथ के सिंह स्तंभ है का श्रेय किसे दिया जाता है? कनिष्का को, हर्षवर्धन को, अशोका को या चंद्रगुप्ता को? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अशोका। तो अशोका के जो राज्य उससे लिए गए थे सारनाथ लायन कैपिटल, जो आपने सिक्के में देखे होंगे, शेर होते 4। 30 है हु बिल्ड द मुस्लिम ऑफ जहांगीर? तो जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया था? ऑप्शन है नूरजहाँ, शाहजहाँ, औरंगजेब, नन ऑफ दिस। तो 30 का जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है ऑप्शन बी, शाहजहाँ। बाकी मैं नेट पे देख रहा था तो वहाँ नूरजहाँ भी मेरे को आंसर मिल रहा था, और HPSSC के अकॉर्डिंग शाहजहाँ था। तो आप देख लेना, एक बार चेक कर लेना कि जो जहांगीर का मकबरा है वो किसने बनाया था। HPSSC के अकॉर्डिंग शाहजहाँ है, नेट पे मैं कहीं देख रहा था वहाँ नूरजहाँ भी आ रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 है क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च इन विच ईयर? तो जो क्विट इंडिया मूवमेंट थी यानी भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन दी है 1920, 1922, 1930, 1942। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1942। इसी में महात्मा गांधी थे, उन्होंने स्लोगन भी दिया था डू और डाई वाला। ठीक है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुई? 1942 में। 32 है विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द 8 फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धिज़्म। तो बुद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है? राइट स्पीच, राइट एफर्ट, राइट डिज़ायर, राइट कंडक्ट। तो पढ़ने से पता लग रहा है ये राइट डिज़ायर क्या हुआ,
कुछ डिज़ायर तो होता नहीं बहुत कि हाँ कोई मतलब इच्छा होती है किसी चीज़ को पाने की, तो ये चीज़ नहीं होती, ठीक है। तो जो 8 फोल्ड पाथ है उसमें राइट स्पीच होती है, राइट एफर्ट होते हैं, राइट कंडक्ट होता है, बट राइट डिज़ायर नहीं होता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 33 है, अ ग्रेट एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वॉज। तो गुप्त काल के दौरान महान ज्योतिर्विद और गणितविद कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन दिए भानुगुप्ता, वाघभट्टा, आर्यभट्टा या व्रामिरा। तो गुप्ता टाइम में कौन से? 33 का जो राइट आंसर है वो क्या है? आर्यभट्टा। तो आर्यभट्टा महान ज्योतिर्विद और गणितज्ञ थे कब? गुप्ता पीरियड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34 है, मोस्ट ऑफ द छोला टेम्पल्स वे डेडिकेटेड टू। तो अधिकतर छोला जो मंदिर थे, चोल मंदिर थे, वो किसको समर्पित थे? ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन दिए गणेश, शिवा, दुर्गा और विष्णु। तो जो चोल थे उनके जो मंदिर थे वो किसको समर्पित थे? 34 का जो राइट आंसर है वो है शिवा को। तो शिवा को समर्पित थे। क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है एग्जाम में, अगर बोले आपको जो चोल डायनेस्टी थे उसके फाउंडर कौन थे, तो वो थे विजयला। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो विजयला थे ये क्या थे? ये चोल डायनेस्टी थे उसके फाउंडर थे। बाकी पूछा है जो टेम्पल्स थे वो किसको डेडिकेटेड थे, तो वो थे शिव को। 35 द फेमस चतुर्भुजा टेम्पल एट खजुराहो वॉज बिल्ट बाय। तो जो खजुराहो में प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन दिए परामर्दी, धांगा, जयशक्ति या यशोवर्मन। तो 35 का जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है ऑप्शन डी यशोवर्मन। तो यशोवर्मन थे, इन्होंने जो खजुराहो में चतुर्भुजा टेम्पल था उसका निर्माण कराया है। 34 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी यशोवर्मन। 36 क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वॉज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी ऑर्डर्स। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे निम्न में से किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? ऑप्शन हमें दिए हैं कादरी ऑर्डर, चिश्ती ऑर्डर, सुहरावर्दी ऑर्डर या नक्शबंदी ऑर्डर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? 36 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी चिश्ती ऑर्डर, ठीक है। जो चिश्ती सिलसिला थे इससे रिलेटेड है कौन? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, द रूलर हु डिड नॉट गो फॉर एनी फ्रेश क्वेस्ट वॉज। तो क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा ऐसा शासक था जो अपने जो उसका कार्यकाल रहा उसमें कोई भी नई लड़ाई नहीं लड़ी, उसने कोई भी नया बैटल स्टार्ट नहीं किया। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन दिए बलबन, इल्तुमिश, फिरोज शाह तुगलक, बल्लाल लोदी। 37 का जो राइट आंसर है वो है बालबन। तो जो बलबन था इसने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे उसमें ज़्यादा वर्क किया और कोई नए क्वेस्ट पे नहीं जा कि कोई नई लड़ाई शुरू नहीं की। जो अपने राज्य था उसको अच्छे से चलाने की कोशिश की, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लाए, जो भी चीज़ें थी उन्हें अच्छे से करने की कोशिश की और किसी भी नई लड़ाई पे नहीं किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 38 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ विजयनगर। तो इनमें से कौन सा विजयनगर का प्रथम शासक वंश था? ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। संगम डायनेस्टी, सुलवा डायनेस्टी, तुलवा डायनेस्टी या अराविदु डायनेस्टी। तो जो विजयनगर एम्पायर था ये कहाँ था? ये साउथर्न इंडिया में था। तो इसकी जो पहली रूलिंग डायनेस्टी थी वो कौन सी थी? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है संगम डायनेस्टी। और आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है जो विजयनगर एम्पायर था इसकी स्थापना किसने की? तो 1336 में की होती है। किसने की होती है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ रहा है। हरिहरा एंड एक और है उनका नाम है बुका, ठीक है। हरिहरा एंड बुका, इन्होंने जो है विजयनगर जो एम्पायर था उसकी स्थापना कब की थी? 1336 में। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। और ये कौन से डायनेस्टी के थे? संगम डायनेस्टी के। तो ये पहली रूलिंग डायनेस्टी थी विजयनगर एम्पायर की, जो कि साउथर्न इंडिया में पड़ता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्परर्स टोम इज आउटसाइड इंडिया। तो इनमें से किस सम्राट का मकबरा भारत के बाहर है? तो हमें बताना है किसका मकबरा है जो भारत के बाहर है। अकबर का, औरंगजेब का, शाहजहाँ का, जहांगीर का। 39 का जो राइट आंसर है वो है जहांगीर। तो जो जहांगीर है इनका जो मकबरा एक है ये है लाहौर में, लाहौर पाकिस्तान में पड़ा। तो जहांगीर का मकबरा लाहौर में, बाकी सबका इंडिया में। जैसे अकबर है, अकबर का कहाँ है? इनका सिकंदरा में, सिकंदरा आपका आगरा में पड़ता है। फिर हो गए औरंगज़ेब, औरंगज़ेब का कहाँ है? ये इनका महाराष्ट्र में है। शाहजहाँ का क्या है? इनका आगरा में है। तो ये बाकी जो तीनों हैं इनका इंडिया में ही है। बस जहांगीर है इनका जो मकबरा है ये बाहर है इंडिया से, वो कहाँ है? लाहौर में, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। 40 क्वेश्चन है,
द लॉन्गेस्ट ऑफ शिवाजीज मिलिट्री कैंपेन वॉज कंडक्टेड अगेंस्ट। तो शिवाजी का सबसे लंबा सैन्य अभियान किसके विरुद्ध चला था? तो हमें बताने किसके विरुद्ध चला था सबसे लंबा जो सैन्य अभियान था उनका। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या दे रखे, कोंकण, कर्नाटका, तंजौर या नन ऑफ दिस। 40 का जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन बी कर्नाटका। तो कर्नाटका के विरुद्ध वहाँ पर चला था इनका जो सबसे लंबा शिवाजी का मिलिट्री कैंपेन था। 41 है, द इंडियन रूलर हु डिफीटेड द इंग्लिश इन द अर्ली स्टेज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज। तो कह रहा है भारत में ब्रिटिश शासन की प्रारंभिक अवस्था में अंग्रेजों को हराने वाला भारतीय शासक था, तो कौन थे? ऑप्शन देख लेते हैं, रंजीत सिंह, हैदर अली, टीपू सुल्तान या महादाजी सिंधिया। तो 41 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हैदर अली। तो जो हैदर अली हैं ये किसके फादर हैं? ये टीपू सुल्तान के फादर हैं, ठीक है, टीपू सुल्तान के फादर हैं। और उन्होंने जो स्टार्टिंग टाइम था उसमें जो ब्रिटिशर्स थे उनको धूल चटा दी थी, ठीक है, उनको हरा दिया था। तो 41 का जो राइट आंसर है वो है हैदर अली। और ये कहाँ के, अगर पूछे सुल्तान कहाँ के थे, तो ये थे मैसूर, जो मैसूर किंगडम था उसके सुल्तान थे, जो कि आपका साउथर्न इंडिया में ही पड़ता है। जैसे आपको एक मैंने विजयनगर एम्पायर बताया था पहले, वो भी साउथर्न इंडिया में पड़ता था। तो वैसे ही साउथर्न इंडिया में जो मैसूर था वहाँ के सुल्तान थे, कौन थे? हैदर अली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 42 है, हु लेड आउट द फर्स्ट मुगल गार्डन इन इंडिया। तो कह रहे हैं भारत में सर्वप्रथम मुगल जो गार्डन था, उद्यान किसने बनवाया था? तो ऑप्शन देख लेते हैं, बाबर, अकबर, जहांगीर या शाहजहां। तो 42 का जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है बाबर। तो आपको पता है जो मुगल वंश है उसकी स्थापना ही जो भारत है उसमें किसने की थी? बाबर ने की थी। तो बाबर 1526 में जो पानीपत का युद्ध हुआ था उससे जो मुगल वंश की उन्होंने स्थापना की थी। तो इन्होंने ही जो फर्स्ट मुगल गार्डन है वो कहाँ बनाया था? इंडिया में, ठीक है। पहले ये मुगल जो सम्राट थे वो भी थे जो जिन्होंने मुगल की स्थापना की थी भारत में, और इन्होंने ही मुगल गार्डन में बनाया था पहला। 43 है, द फर्स्ट नेशनलिस्ट लीडर टू प्रेजाइड ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज। तो कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम राष्ट्रवादी नेता कौन था? तो हमें बताना है कौन सा इंडियन था जिसने जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसकी प्रेसिडेंसी ली थी, पहले प्रेसिडेंट थे इंडियन। तो जैसे आपको पता है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी स्थापना कब हुई थी? उसकी स्थापना तो 1885 में हुई थी। और किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने की थी। मगर जो इंडियन है पहले इसके प्रेसिडेंट कौन बने थे? ऑप्शन दिए, एस सुब्रमण्य अय्यर, आनंद चार्लू, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी। तो 43 का जो राइट आंसर है वो है डब्ल्यू सी बनर्जी। तो ये फर्स्ट इंडियन थे जो प्रेसिडेंट रहे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। इजी इजी क्वेश्चन, अगर आपने बुक एक बार भी पढ़ी होगी तो आप इजीली इनका आंसर बता पा रहे होगे, अगर आपने एक बार सिलेबस ही पढ़ा होगा। और ऐसे नहीं कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे, बीच बीच में थोड़े क्वेश्चन हैं थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़े अंदर से डीप से पूछे हुए हैं। तो उनके लिए आपको क्या करना होता है? रिवाइज करनी होती है बुक को। एक बार तो पढ़ लोगे, फिर थोड़ा और बार बार पढ़ना होता है, उससे आप जो बीच में चीज़ें छुपी भी होती है वो भी अच्छे से समझ लेते हो। 44 है, द कैपिटल ऑफ पल्लवाज वॉज। तो जो पल्लव वंश था उसकी राजधानी थी, कौन सी थी? ऑप्शन दिए, अरकोट, कांची, मलखेड़ या बनाकासी। तो 44 का जो राइट आंसर है वो है कांची। वैसे इसको कांचीपुरम भी बोलते हैं। तो जो कांची था ये किसकी, पल्लव जो वंश था उसकी कैपिटल थी। तो 44 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कांची। अगर आपको पूछूं जो पल्लव वंश था उसका संस्थापक कौन थे, तो वो थे सिम्हा विष्णु। सिम्हा विष्णु, आपको फाउंडर पता होना चाहिए, जो भी वंश थे उनके जो फर्स्ट राजा थे यानी फाउंडर थे, और लास्ट राजा, ये याद करें ना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। बाकी ये भी साउथर्न इंडिया में आती है जो आपका ये वंश था। 45 है, द खिलजी सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वेर। तो जो दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे वो क्या थे? तुर्क्स थे, अफगान्स थे, मंगोल थे या अजाट ट्राइब थे। तो 45 का जो राइट आंसर है वो है तुर्क्स। तो खिलजी तो थे, जो आपके खिलजी वंश था वो कहाँ के थे? कहाँ के थे अगर उन्हें पूछे निवासी कहाँ के थे, वो थे तुर्क्स थे वैसे, ठीक है। तो तुर्क्स भी थे। चलिए अगला देखते हैं। 46 है, द बहामनी किंगडम वॉज फाउंडेड बाय। तो जो बहामनी किंगडम है इसकी स्थापना किसने की थी? अहमद शाह वन ने, अलाउद्दीन हसन ने, अहमद गगन ने या फिरोज शाह बामनी ने। तो 46 का जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन बी, अलाउद्दीन हसन। तो अलाउद्दीन हसन थे, इन्होंने बहामनी किंगडम जो था उसकी स्थापना की थी। 47 है, हु स्क्रिप्टेड गांधी जी फेवरेट सॉन्ग वैष्णव जैन तो गांधी जी का पसंदीदा भजन वैष्णव जन तो किसने लिखा था? तो किसने लिखा था? ऑप्शन है, चुनीलाल, धर्मिकलाल, प्रेमानंद या नरसिंह मेहता। तो जो नरसिंह मेहता थे इन्होंने ही लिखा था। जो महात्मा गांधी का फेवरेट सॉन्ग था कौन सा? भजन था एक, वैष्णव जन तो, ठीक है।
48 है, हु वॉज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। तो पूछ रहे हैं जो कांग्रेस थी उसकी पहली प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो कौन थी, एनी बेसेंट थी, सरोजिनी नायडू थी, अरुणा आसफ अली थी, या नन ऑफ दिस। 48 का जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन ए एनी बेसेंट। तो अगर आपसे पूछे फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी कांग्रेस की, तो वो थी एनी बेसेंट। और अगर आपसे पूछ ले फर्स्ट इंडियन वुमेन की पहली भारतीय वुमेन कौन थी जो कि प्रेसिडेंट थी कांग्रेस की, वो कौन थी, वो थी सरोजिनी नायडू। तो किसी भी टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। फिलहाल तो ये पूछा कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन है, तो वो तो हमारी एनी बेसेंट रहेगी। बाकी अगर इंडियन बोलते तो सरोजिनी नायडू। 49 है, टू हुम डिड अकबर गिव द टाइटल ऑफ मियाँ। तो अकबर ने मियाँ जो उपाधि थी वो किसे दी थी। ऑप्शन दे रखे हैं, राजा टोडरमल, बीरबल, मानसिंह या तानसेन। तो 49 का जो राइट आंसर है वो क्या है, वो है तानसेन। तो जो तानसेन थे उन्हें जो अकबर ने कौन सा टाइटल दिया था, मियाँ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ नूरजहां। तो जो नूरजहां थी उनका असली नाम क्या था। ऑप्शन देख लेते हैं, ज़ेबुन्निसा, फ़ातिमा बेगम, मेहर उन निसा या जहानारा। तो 50 का जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी मेहर उन निसा। तो मेहर उन निसा क्या था, जो नूरजहां थी उनका जो ओरिजिनल नाम था वो था मेहर उन निसा। 50 का राइट आंसर ऑप्शन सी। और एक चीज़ और मैं बता दूं, जो जहांगीर है उनकी वाइफ है नूरजहां। और आपको पता होगा जैसे जहांगीर थे वो धमेरी आए थे, फिर उनके वाइफ जो थी नूरजहां, उन्हीं के नाम पे जो धमेरी का नाम था वो चेंज करके नूरपुर कर दिया था। तो ऐसा है, जो इंडियन हिस्ट्री है वो हिमाचल हिस्ट्री से भी कनेक्टेड है। ऐसा नहीं कि हाँ इंडियन हिस्ट्री अलग है हिमाचल अलग है। तो कहीं ना कहीं जो मुगल्स हो गए वो हिमाचल में भी आए थे, ब्रिटिशर्स थे वो हिमाचल में भी आए थे। तो सारा इंटरकनेक्टेड है। ऐसे हिस्ट्री हर चीज़ इंटरकनेक्टेड है। अगर आप पढ़ोगे, वैसे पढ़ने को तो बहुत कुछ है मगर ऐसे सोर्सेज लिमिटेड रखना आपने। एक बार आप अगर एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर रहे हो तो अपने सामने पहले बुकें रख देना, और इंसानों से प्यार कम करना, बुकों से ज़्यादा करना। बुकें आपके सामने होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मैंने ये चीज़ें तो पढ़नी ही पढ़नी है। बाकी तो एक्स्ट्रा चीज़ होगी, जैसे मैं पीडीएफ बता रहा हूँ आपको, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, ये तो आपका थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। मगर जो मेन सिलेबस है वो तो करना ही करना है। तो बुक के तो पहले अपना सिलेबस सामने रख दो और उसको ख़त्म करो। फिर जो एक्स्ट्रा चीज़ें होगी, मॉक टेस्ट देने हैं आपको, या आपको कुछ शॉर्ट नोट्स करने हैं, वन लाइनर्स करने हैं, ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन करने हैं, प्रीवियस पेपर देखने, तो वो चीज़ें थोड़ी एक्स्ट्रा हो जाती है, जिससे आपके मार्क्स थोड़े और अच्छे हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 51 है, कुतुब मीनार वॉज फाइनली रिबिल्ट बाय। तो जो कुतुब मीनार था किसके द्वारा आखिर में दोबारा बनाया गया था। ऑप्शन दिया है, बालबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर लोदी। तो 51 का जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन यहाँ पर सी होना था, यहाँ पर डी लिख दिया। तो फिरोज शाह तुगलक इसका राइट आंसर है। जो फिरोज शाह तुगलक थे, यानी हिंदी में ठीक लिखा है फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने जो फाइनली जो कुतुब मीनार था उसको बनाया था। अब जो कुतुब मीनार था उसकी नींव किसने रखी थी। अगर आपको नींव नहीं पता तो मैं बता दूं, जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उन्होंने नींव रखी थी, यानी उसका जो बेसमेंट था वो बनाया था। इल्तुमिश थे, उन्होंने उसके 3 फ्लोर बनाए थे। और लास्ट का जो 5वीं मंजिल थी वो किसने बनाई थी, फिरोज शाह तुगलक ने। तो लास्ट में किसने बनाया था, यानी फाइनली जो बनाया था वो बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। चलिए आगे देखते हैं। 52 है, द मुस्लिम लीग एडवोकेटेड अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट इन विच ईयर। तो मुस्लिम लीग ने किस वर्ष में अलग मुस्लिम राष्ट्र की वकालत की। तो जो पाकिस्तान है, एक्चुअली पाकिस्तान ही कहना चाहता है, तो पाकिस्तान की मांग जो मुस्लिम लीग है उसने कब की थी, 1906 में की थी, 1920 में, 1932 में या 1940 में। तो 52 का जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन डी 1940। तो 1940 में जो पाकिस्तान है उसकी मांग की थी मुस्लिम लीग ने। 53 है, द मराठाज वे डिफीटेड इन विच बैटल ऑफ पानीपत। तो कह रहा है जो मराठा थे वो पानीपत की किस लड़ाई में पराजित हुए। तो ऑप्शन क्या दिए रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो पानीपत की कौन सी लड़ाई हुई थी, वो हुई थी थर्ड। और कब हुई थी, 1761 में। तो इसमें जो मराठास थे वो डिफीटेड हुए थे, किसने हराया था, अफगान रूलर था अहमद शाह अब्दली। तो अहमद शाह अब्दली था, उसने जो मराठा आर्मी थी उसे हरा दिया था। कब हराया था, 1761 में, जब बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 54 है, हु सेड, ये यानी जो था किसने कहा था, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, यानी तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो किसने कहा था, इजी सा ही है। ऑप्शन है, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय। 54 का जो राइट आंसर है वो है सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 55 है, हु बिकेम द हेड ऑफ जैन चर्च आफ्टर द डेथ ऑफ महावीर। तो महावीर की मृत्यु के बाद जो जैन चर्च था उसका प्रमुख कौन बने थे। तो देख लेते हैं, मैंने आपको बताया था जो महावीर थे वो कौन से तीर्थकार थे, 24 नंबर के थे। तो जब उनकी मृत्यु होगी तो उसके बाद कौन बने, जो जैन चर्च थे उनके हेड कौन बने थे, भद्रभाव बना, गोशाला बने, सुधारमन बने या गजाभाव बने।
तो 55 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सुदर्मन। ठीक है, जो सुदर्मन थे ये महावीरा की डेथ के बाद जो जैन था, जैन धर्म था, जैन धर्म को जो फॉलो करते हैं उनके वो थे, हेड बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 56 है, हु हेल्प्ड अशोक इन द वॉर ऑफ सक्सेशन अगेंस्ट हिज ब्रदर्स। तो कह रहा है अपने भाइयों के विरुद्ध उत्तराधिकार की लड़ाई में अशोक की सहायता किसने की थी। तो किसने की थी? ऑप्शन है उपगुप्ता, विष्णुगुप्ता, राधागुप्ता या वासुगुप्ता। तो 56 का जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है राधा गुप्ता। अगर आपसे पूछूं उपगुप्ता कौन थे, तो उपगुप्ता जो थे वो क्या थे? वो अशोका के टीचर थे, गुरु थे। विष्णुगुप्ता थे, ये किसका नाम है? ये चाणक्य का नाम ही है विष्णुगुप्ता। तो दो ऑप्शन आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते थे। तो बाकी आपके राधा गुप्ता और वासुगुप्ता बताए थे, तो इनमें से कोई आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राधा गुप्ता। तो जो 56 का राइट आंसर है वो है राधा गुप्ता। इन्होंने हेल्प की थी अशोका की वॉर ऑफ सक्सेशन में, अपने ब्रदर्स के खिलाफ। जो अशोका के ब्रदर्स थे उनका जो वॉर हुआ था थ्रोन के लिए, तो उसमें किसने मदद की? राधा गुप्ता ने। तो जो मैंने आपको ये चीज़ बताई इसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, यानी आपको दो ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए। जैसे उपगुप्ता टीचर थे, विष्णुगुप्ता चाणक्य का नाम हो गया, तो राधा गुप्ता बचे और वासुगुप्ता बचे। तो इनका जो राइट आंसर था वो था राधा गुप्ता। तो इसमें आपका 50-50% होता है कि आप एक तो सही दोगे आंसर। 57 है, विच रूलर इज रिप्रेजेंटेड एज वेयरिंग ट्राउजर्स एंड लॉन्ग बूट्स। तो कह रहा है किस शासक को पजामा और लंबे जूते पहने हुए निरूपित किया गया है। तो किसे किया गया है? ऑप्शन है कनिष्का, रुद्रमन, विक्रमादित्य या श्री शतकर्णी। तो 57 का जो राइट आंसर है वो है कनिष्का। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, अजीब सा ही क्वेश्चन है। अब अजीबो गरीबी क्वेश्चन पूछ लें आजकल, तो आपको पता है ये क्वेश्चन तो मतलब कोई कर ही नहीं पाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन में डाल देते हैं। ऐसे तो कोई नहीं कर पाएगा, तो उसमें तो ज़्यादा है नहीं, उसमें तुक्का ही लगेगा। तो बाकी जो ईजी क्वेश्चन थे वो कभी गलत नहीं करने, बाकी इनमें तो चलो क्या ही कर सकते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो 58 है, जॉर्वे कल्चर इज एसोसिएटेड विथ। तो कह रहे हैं जो जॉर्वे संस्कृति का संबंध किससे है? ऑप्शन दी है पैलोलिथिक एज, न्यूलिथिक एज, चालकुलिथिक एज या नन ऑफ दिस। तो 58 का जो राइट आंसर है वो है चालकुलिथिक एज। अब ये जो चालकुलिथिक एज है इसे कॉपर एज भी बोलते हैं, और ये जो आपका कल्चर है इससे रिलेटेड है। ऐसे मालवा कल्चर भी था, तो अलग अलग कल्चर थे। तो ये जो जॉर्वे कल्चर है किससे? चालकुलिथिक एज से रिलेटेड है। 59 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज पार्टली अ प्रोज वर्क। तो क्या इनमें से कौन सा वेद अंशाद एक काव्यकृति है? तो ऑप्शन दिए हैं ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा या अथर्ववेदा। तो 59 का जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है यजुर्वेदा। तो जो यजुर्वेदा ये कैसा है? ये जो आपकी सेक्रिफिशियल प्रेयर्स होती है, जिसमें बलि प्रथा टाइप वैसी होती है प्रेयर, वो होती है। तो ये कुछ आधा मतलब सॉन्ग्स टाइप है और कुछ लिखा हुआ टाइप से है, यानी लिखा हुआ है। तो यही बोलना चाहता है कि पार्टली अ प्रोज वर्क, यानी कुछ सॉन्ग्स टाइप में और कुछ रिटर्न है, मतलब वो सॉन्ग भी नहीं है, बस एक चीज़ें लिखी हुई है। तो ऐसा कुछ है। तो यजुर्वेदा इसका राइट आंसर है। 60 का है, विच वॉज नॉट द प्रिंसिपल आइटम ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूरिंग द संगम एज। अब आपको पता ही होगा इस संगम किससे रिलेटेड हो गया। जो मैंने आपको बताया था एक विजयनगर एम्पायर था, उसमें संगम डायनेस्टी थी, जिसमें हरिहर और बुका थे जिसने स्थापना की थी विजयनगर एम्पायर की, तो वो उस डायनेस्टी से रिलेटेड थे। तो उस डायनेस्टी में कौन सी आइटम नहीं है जो एक्सपोर्ट नहीं होती थी उस टाइम? वॉज नॉट द प्रिंसिपल आइटम ऑफ एक्सपोर्ट। तो एवोरी, सिल्क क्लोथ, प्रीशियस स्टोन से ग्लास। 60 का जो राइट आंसर है वो है ग्लास, ऑप्शन डी ग्लास। 61 है, नवनीतकम डील्स विथ। तो ये क्वेश्चन पहले भी आया था, अब देखिए क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो किसी पेपर में वापस आ गया क्वेश्चन, तभी यहाँ पर मैंने फिर से डाल दिया है। तो 61 का जो राइट आंसर है वो है मेडिसिन। नवनीतम किससे रिलेटेड है? मेडिसिन से। 62 है, द खुजराहो टेम्पल्स विद बिल्ड बाय विच रूलर्स। तो जो खुजराहो के मंदिर हैं उनका निर्माण किसने कराया? सिनाज ने, परमराज ने, चंदेलाज ने, चौलक्याज ने। 62 का जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है चंदेलाज। तो जो चंदेलाज थे इन्होंने खुजराहो टेम्पल का निर्माण कराया है। अगर आपसे पूछूं कि मैं जो चंदेलाज थे इनके फाउंडर कौन थे, तो वो थे नोनुका। ठीक है, नोनुका थे। तो ऐसे फाउंडर भी पता होना चाहिए आपको। तो खुजराहो टेम्पल किसने बनाया? चंदेलाज ने बनाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच रूलर वॉज डब्ड एज द इल स्टार्ड एडलिस्ट। तो हिंदी में भी देख लेते हैं, किस शासक को दुर्नक्षत्री आदर्शवादी की उपाधि दी गई थी। तो किसे दी गई थी? तो ऑप्शन दिए हैं मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, बालबन इल्तुमिश। तो किसे दुर्नक्षत्री आदर्शवादी की उपाधि दी गई थी? तो आपका जो 63 है इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये ऐसा क्यों कहा गया? जो मोहम्मद बिन तुगलक थे वो बहुत ही ग्रेट फिलोसफर थे और मैथमेटिशियन भी थे बहुत ग्रेट।
तो ऐसा माना जाता था, जो हिस्टोरियंस थे वो कहते थे जो जो ये थे मोहम्मद बिन तुगलक, ये अपने समय से बहुत आगे थे। तो ऐसा था, अपने समय से बहुत आगे थे, तो इनकी जो थिंकिंग थी वो ऐसे हर कोई मैच नहीं कर पाता था, तभी इन्हें इलस्टार्ट आइडलिस्ट कहा जाता था। तो 63 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। 64 है, हु रीइंस्टेटेड द मुगल एम्परर शाह आलम ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं किसने मुगल बादशाह शाह आलम को दिल्ली की गद्दी पर पुनर्स्थापित किया। ऑप्शन है रघुनाथ राव, महादजी सिंधिया, माधव राव, नारायण राव। तो 64 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, महादाजी सिंधिया। तो इन्होंने जो शाह आलम था उसे दिल्ली के थ्रोन में वापस रजिस्ट्रेट किया, यानी पुनर्स्थापित किया था। 65 है, द लेटर मुगल एम्परर शाह आलम टू वॉज एक्चुअली नोन एज। तो जो शाह आलम टू थे वो एक्चुअली किस नाम से जाने जाते थे। ऑप्शन है आलम गर्ल, एली गोहार, शाहजहाँ या कमबख्श। तो 65 का जो राइट आंसर है वो क्या है, अली गोहर। ठीक है, अली गोहर, जो शाह आलम टू थे किस नाम से जानते थे, अली गोहर। 66 थे, द 7 years रूल ऑफ मिशंस ओमिशंस कमीशंस वॉज एसोसिएटेड विथ। तो कह रहा है मिशन ओमिशन और कमीशन का 7 साल का शासन संबंधित था, किससे था, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विजली, लॉर्ड लिटन, ये लॉर्ड रिपन। तो ये किससे कहा जाता था, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन थे वो भारत में जो वॉइसराय रहे थे, कब से रहे थे, 1899 से 1905 तक। तो इनका जो 7 साल का पीरियड था उसे क्या कहा जाता है, 7 रूल्स ऑफ मिशन ओमिशन एंड कमीशन। तो इसमें इन्होंने बहुत सारी कमीशंस इस्टेब्लिश की थी, इन्होंने यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया था, बंगाल का पार्टीशन किया था, तो बहुत कुछ किया था। तभी इनको बोला जाता है जो इनका पीरियड था उसे क्या कहते हैं, 7 years ऑफ रूल ऑफ मिशन ओमिशन एंड कमीशन, लॉर्ड कर्जन। चलिए 67 देखते हैं, हु वॉज नॉट अ चेंजर इन पॉलिटिक्स आफ्टर द विड्रॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो क्वेश्चन में कह रहा है असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने के बाद राजनीति में कौन नो चेंजर नहीं था। तो जो असहयोग आंदोलन था वो कब हुआ था, 1920 में हुआ था। तो इसमें कुछ लोग थे वो गांधी जी के साइड थे कि जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन वापस मूवमेंट था उसे वापस लिया। कुछ अगेंस्ट थे कि क्यों वापस लिया, बहुत अच्छा चल रहा था, हम ब्रिटिशर्स को अच्छे से सप्रेस कर रहे थे उससे, कि उन पे अपना दबाव बना रहे थे। तो तभी ये नो चेंजर का आया था, कुछ नो चेंजर थे कुछ नहीं थे। तो 67 का जो राइट आंसर है वो है मोतीलाल नेहरू। तो जो मोतीलाल नेहरू थे ये अगेंस्ट थे कि आपने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस क्यों ली, इसको चलाए रखना था। तो उसी बाद उन्होंने जो 1923 था उसमें स्वराज पार्टी भी बना दी थी, अपनी खुद की पार्टी बना दी थी। तो ये किस में आते थे, ये नो चेंजर में आते नहीं आते थे, ही वॉज नॉट अ नो चेंजर, तो ये मोतीलाल नेहरू नहीं थे। फिर है 68, हु अमंग द फॉलोइंग इस्टेब्लिश द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ऑफ एट अलीगढ़। तो जो कॉलेज था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एट अलीगढ़, ये इसकी स्थापना किसने की थी, इस्टेब्लिश किसने किया था, बरकतुल्ला खान ने, सर सैयद अहमद खान ने, अब्दुल कलाम आज़ाद ने, अजमल खान ने। 68 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सर सैयद अहमद खान ने। तो जो सर सैयद अहमद खान है उन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एट अलीगढ़ की स्थापना की थी। अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए होगा तो मैंने नंबर यहाँ डाल रखा है 7018186561 पर, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज के लिए। चलिए आगे देखते हैं। 69 है, द होल एरिया ऑफ हड़प्पन कल्चर रिप्रेजेंट्स अ। तो जो हड़प्पा संस्कृति थी उसका जो पूरा एरिया था वो किस शेप में था। ऑप्शन क्या देखें, ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन है स्क्वायर एरिया, सर्कुलर एरिया, ट्रायंगुलर एरिया, जिगजैग फॉर्मेशन। तो 69 का जो राइट आंसर है वो है ट्रायंगुलर एरिया। तो ट्रायंगुलर एरिया में कुछ था, जो हड़प्पन जो कल्चर था, सभ्यता था, उसका जो एरिया था वो इस शेप में था। ठीक है, ट्रायंगुलर शेप में था। क्वेश्चन देख लेते हैं। 70 है, विच रूलर बिल्ड द फेमस रॉक कट टेम्पल ऑफ शिवा एट एलोरा। तो कौन सा रूलर था जिन्होंने एलोरा में फेमस शिवकट टेम्पल बनाए थे, शिवा का रॉक कट टेम्पल बनाए थे। तो ऑप्शन दिए कृष्णा 1, दंती दुर्गा, गोविंद 3 या अमोघा वर्षा। तो एलोरा में रॉक कट टेम्पल बनाए थे किसने, शिवा के। ठीक है, किसने बनाए थे। 70 का जो राइट आंसर है वो है कृष्णा 1। तो कृष्णा वर थे, ये शासक थे कृष्णा 1, इन्होंने एलोरा में शिव का प्रसिद्ध रॉक कट मंदिर निर्माण करवाया था। तो आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन करते हैं। मैंने जो ये पीडीएफ है इसमें आप देख सकते हो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अगर करने को करें तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो हर टाइप के क्वेश्चन डाल के हैं हिस्ट्री के, ऐसी पॉलिटी, ज्योग्राफी,
आपकी हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, साइंस सबकी पीडीएफ बना रखी है, मॉक टेस्ट बना रखे हैं, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल। तो आपको चाहिए होगा तो आप व्हाट्सएप कर देना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो हमारा स्टडी मटेरियल बाय करने के लिए। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा वो भी आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स डालता रहता हूँ एग्ज़ाम से रिलेटेड।